गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 5 और हमारी तैयारी हो गई है गढ़वाल जाने के लिए। शिवांशु देखो दादी की गोदी में कैसे चिपका हुआ है और मम्मी का मन नहीं कर रहा छोड़ने का। यहाँ पे डिमरी जी कर रहे हैं नाश्ता। मम्मी ने सुबह सुबह नाश्ता हमारे लिए बना दिया था और शिवांशु भी थोड़ा सा खा रहा है नाश्ता। और पापा और मम्मी हमें बाहर गेट पे छोड़ने के लिए आए हैं। शिवांशु को अभी नहीं और सोने का मन नहीं कर रहा है दोनों को। बाहर बहुत ठंड हो रही है दोस्तों। बाहर ना धुंध भी पड़ी हुई है, पता नहीं आगे चल के कितनी धुंध हमें मिलने वाली है। तो चलते हैं भोले बाबा का नाम लेके गढ़वाल के लिए। पूरा 1 साल हो गया है मम्मी पापा से नहीं मिले हैं, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। बाकी प्रीति की भी छुट्टियां हैं तो इसलिए फ़ायदा उठाते हैं छुट्टियों का। और ये देखिए गाइस, सुबह हो गई है, 7 बज गए हैं और धुंध अभी भी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। हमें लगता है आगे तो और भी धुंध मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है दोस्तों। तो चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तो और ही ज़्यादा ठंड है। देखो आगे की कुछ दिख ही नहीं रहा है कि धूप भी लगी हुई है। देखो सूर्य देव भी ऐसे छिपे हुए हैं धुंध के पीछे। तो फाइनली आगे चल के हमें थोड़ा सी धूप देखने को मिल गई और हम पहुँच गए हैं जगाधरी। ये देखिए। तो गाइस, जब हम लोग अम्बाला से चले थे तो हमने मैप में डाल दिया था हरिद्वार, और ये मैप हमें हरिद्वार नहीं लेके जा रहा है, ये कहीं और ही हमें ले जा रहा है। ना ये देहरादून का रास्ता है ना ये हरिद्वार का रास्ता है, क्योंकि देहरादून हम आते जाते रहते हैं। तो हम अपने भोलेनाथ के भरोसे चल रहे हैं। आगे आगे भोलेनाथ जी और पीछे पीछे हम। वो हमें जहाँ भी लेके जाएंगे अच्छे से लेके जाएंगे, अच्छी जगह पहुँचा देंगे। और देखो डिमरी जी भी हंसते हंसते जा रहे हैं, उनको भरोसा है अपने भोलेनाथ जी पे। बिल्कुल जी, मुझे भी पूरा भरोसा है। मेरे महादेव जी जहाँ भी लेके जाएँगे सही जगह पर लेके जाएँगे। तो गाइस, हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं देहरादून। और धृति देखो पीछे, धृति के पापा ने धृति के लिए बेड का अरेंजमेंट किया हुआ है। ये देखो, धृति के लिए स्पेशल बेड लिया हुआ है। और थोड़ी देर तक धृति वहाँ पे सोई हुई थी और शिवांशु भी सोया हुआ था। और शिवांशु की नींद जैसे ही खुल गई वो आ गया आगे, और धृति आराम से पीछे बैठी हुई। धृति, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है आपको? इस साइड आ जाओ ना, वहां से दिख नहीं रहे हो आप, इस साइड आ जाओ बीच में। ये देखो, और धृति ने तो कम्बल भी रखा हुआ है ना धृति? कम्बल भी रखा हुआ है। यात्रा पे जा रहे हो? यात्रा पे? यस। तो धृति खा रही है रोटी का रोल बना के, उसके अंदर रखी है पनीर वाली भुर्जी। मम्मी ने हमें घर से पैक करके दी थी कि चलो बच्चों के साथ किसी टाइम ऐसे होता है कि जल्दी जल्दी घर पहुंचना है, नहीं उतरते हैं, घर का बना खाना ही खाना है, तो इसलिए मम्मी ने पैक करके हमें खाना दे दिया था। तो डिमरी जी भी खा रहे हैं। आज से पहले डिमरी जी ने घर का बना खाना ऐसे ड्राइविंग करते टाइम कभी नहीं खाया होगा, है ना? जी, जी, मार्केट से तो परोंठे लेके समोसे बना के तो बहुत खाए हैं, लेकिन ये घर वाला फर्स्ट टाइम है जिसमें पनीर रोल कह सकते हैं हम इसको। और आज देखो कितना मज़ा आ रहा है ऐसे खाना खाते हुए। अपनी गाड़ी का यही फ़ायदा होता है, जो भी चीज़ें लेके आओ गाड़ी में बैठ के आराम से खाते जाओ, है ना? और धृति और शिवांशु मजे से लेटे हुए हैं। हेलो गाइस। और हमें फिर से लगी है भूख, तो हमने फिर से बाहर से खाने के लिए कुछ ले लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे डिमरी जी लेके आए हैं हमारे लिए गर्मा गर्म के आगे मैगी। और यहाँ लगा हुआ है जाम, पता नहीं कितने टाइम यहाँ रुकेंगे। अच्छा नहीं नहीं, लगता है जाम खुल गया, तो चलिए जी चलते हैं। अब हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग। और ये देखिए यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। और यहाँ से ये नदी गंगा नदी कहलाती है। और इतना अच्छा व्यू है गाइस, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो भी गांव बसे हुए, इनका नाम तो मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है इनके घर के आगे आंगन नहीं होते हैं, कम होते हैं। जैसे हम लोगों के घर के आगे आंगन वगैरह होते हैं, तो इनके घर के आगे आंगन नहीं होते हैं। कुछ कुछ घर के आगे तो आप देख सकते हो आंगन तो बिल्कुल भी नहीं है। और कितना सुंदर गांव है। नीचे से नदी कलकल करती हुई बहती जा रही है।
तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं माता धारी देवी मंदिर के पास। इस जगह का नाम है कलियासोड़। और यहाँ पे माता रानी का मंदिर नदी के बीचों बीच बसा हुआ है। और नीचे देखिए नदी का पानी कितना साफ है। और लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ रखे हैं। और कुछ लोग तो वोटिंग भी कर रहे हैं। शादी से पहले यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी होते हैं। आजकल बरसात का पानी कम हो गया है, बरसात में बहुत ज़्यादा पानी होता है, नदी उफान भरती रहती है। तो आजकल यहाँ पे जाने के लिए फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए काफ़ी अच्छा मौसम है। और कुछ लोग यहाँ वोटिंग भी कर रहे हैं। मैं आपको ज़ूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। और कुछ लोग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को माता रानी के दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए यहाँ है माता रानी का सुंदर सा मंदिर, नदी के बीचों बीच बसा हुआ है। माता रानी की यहाँ पे 3 स्वरूपों में पूजा होती है। सुबह के टाइम पे धारी देवी माता की कन्या के रूप में पूजा होती है। दिन के समय माता रानी एक महिला के रूप में पूजी जाती हैं। और शाम के टाइम पे एक वृद्ध महिला के रूप में माता रानी की पूजा की जाती है। आप लोगों पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। तो इसी के साथ साथ बोलो जय माता दी, चलते हैं आगे। तो चलिए जी, अब हम पहुंच चुके हैं अपने गांव की सड़क पे। और माता धारी देवी के मंदिर से हमारे घर तक 50 किलोमीटर है। और आते आते हमें रात हो गई है। अब हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे पापा शिवांशु को टीका लगा रहे हैं। जब भी कोई छोटा बच्चा पहली बार अपने नानी के पास जाता है या किसी भी घर पे जाता है तो उसका हल्दी और चावल से कुमकुम लगाई जाती है, टीका लगाया जाता है और तिल और गुड़ से उसका मुँह मीठा किया जाता है और उसको शगन दिया जाता है। और गुड़ तो शिवांश का सबसे फ़ेवरेट चीज़ है, वो खुश हो जाता है खा के। अब इसके बाद डिमरी जी की बारी आ गई है और वो भी गुड़ ले लेते हैं। अब मेरी बारी आ गई है, मुझे भी पापा हल्दी लगा रहे हैं। तो चलिए जी, अब हम लोग पहुंच गए हैं घर और रात काफ़ी हो गई है। तो बहुत थक गए हैं, सुबह से बैठे हुए थे गाड़ी में, 6 बजे लग गए थे रास्ते और अभी जाके पहुंचे हैं। 8 बज चुके हैं, बस हमने अभी खाना खा लिया है। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग के साथ। तो मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो अगर आप एक भी कमेंट करते हो ना, उससे भी मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो जाती हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।